राधे राधे, जय गुरुदेव। जो भगवान को मानने वाले होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी ये खबर बोलूं या संदेश बोलूं या क्या, जो भी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन हम एक ही बात ज़रूर बोलेंगे कि अगर भगवान को मानते हो और दिल से मानते हो तो एक बात का हमेशा याद रखना, जिसको आप दिल से मानते हो उसको कभी छोड़ना मत, क्योंकि व्यक्ति छोड़ तो देता है लेकिन फिर बाद में पछताता है। इसलिए पछताने की बजाय उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कौन है हमारे साथ और हमारा साथ इतना क्यों दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा होती है। जब आप भगवान को इतना मानते हो तो भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको सहारा जरूर देते हैं। ऐसा तो मैंने भी देखा है कि आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है, अदृश्य शक्ति ज़रूर आती है जो आपको बेशक सपने में ही आके आपका हौसला बढ़ा के जाते हैं। अगर आप भगवान को सच्चे दिल से मानते हो तो भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसी सच्ची घटना के साथ एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि जब आप परेशान होते हो तब आप किसको याद करते हो। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को याद करते हैं, और जो शैतान के भक्त होते हैं वो तंत्र मंत्र को याद करते हैं, और जो दुनिया के प्रेमी होते हैं वो दुनिया को याद करते हैं। तो यहाँ मायने ये नहीं रखता है कि आप किसको याद करते हो, आप तो उसी को याद करोगे, हम उसी को याद करेंगे जिसके हम प्रेमी होंगे। तो एक कहानी बहुत ही सुंदर जो कि हमें और ज़्यादा अटूट विश्वास को बांध के रखने वाली दिखती है, समझ आती है, और इसमें सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति है हमारे साथ जो हमारा साथ देने की कोशिश कर रही है और हमें हौसला देने का हौसला भी दे रही है और आगे बढ़ने का हमें एक हौसला दे रही है कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को लेके ज़रूर चलें जो हमारे जीवन में हो रहा है, उसको छोड़ते हुए जो हमारे जीवन में होने वाला है उसको भी लेके चलना चाहिए। क्योंकि जब हम आप पहले से सोचने की कोशिश करते हैं तो दुनिया के लिए नहीं, अगर ये बात हम सोचें कि हम दुनिया के लिए ऐसा सोच के चलें, नहीं, हमें अगर सोचना है तो ईश्वर के लिए सोचना है कि भगवान हमारे साथ ऐसा कभी गलत नहीं करेंगे, यही सोच के चलना है। और जो भी काम है वो सब उनके साथ जुड़ के काम करने हैं, और उनके साथ साथ ये प्रार्थना भी करनी है कि हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हम आपकी नज़रों से या आपके चरणों से दूर हो जाएं। जीवन में कोई भी कार्य हो वो आपके मुताबिक ही हो, जो आप तक हमें ले जाए ऐसा ही कार्य हो। तो एक घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर ये ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो विश्वास अटूट हो जाएगा कि रात को परेशान जो भगवान के प्रेमी हैं वो शांति से बहुत परेशान होकर सो जाते हैं। जब वो परेशान व्यक्ति सोता है तो सपने में क्या देखता है? सपने में देखता है कि भगवान स्वयं आके बैठे हुए हैं और माँ यशोदा भगवान का जो स्वरूप देखा वो बहुत ही छोटा नन्हा सा है। माँ यशोदा बहुत परेशान होके अपने लल्ला को डांट रही हैं और पूरे हाथों में ये लड़ियों वाला जो घंटी बजने वाला होता है ना, वो ब्रेसलेट पूरे में ऐसे पिना के रखा है और बोली, कन्हैया से ऐसे हाथ करके रखना जिससे तुम हिलोगे भी तो मुझे आवाज़ आएगी और तुम कहीं जाओगे तो मुझे पता चल जाएगा। अब कन्हैया को जाना भी था और मैया को नाराज़ भी नहीं करना था, तो उन्होंने मैया की नज़र को थोड़ा सा बचाते हुए एक एक करके उस ब्रेसलेट को निकाल के ज़मीन में रख दिया। और उसके बाद जो हुआ, कन्हैया भागे जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि मैया कहीं देख तो नहीं रही। मैया की नज़र भी नहीं पड़ी और जब कन्हैया निकल जाते हैं तो मुस्कुराते हैं दूर से खड़े होके
पलट के देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा मुस्कुराना देख के, ऐसे भगवान की लीला देख के, जो परेशान व्यक्ति सोया था वो सुबह मुस्कुराते हुए उठता है। अब उसे कहीं ना कहीं ये बात का विश्वास हो जाता है कि भगवान हमें मुस्कुराने के लिए ये लीला कर रहे हैं। ये जो लीलाएं की हैं उन्होंने स्वप्न में ही सही, लेकिन उन्होंने हमें मुस्कुराने के लिए अपनी मुस्कुराहट को दिखाया है। क्योंकि भक्त कभी भी उनकी मुस्कुराहट देख के कभी दुखी नहीं हो सकता है। कितना भी दुख हो, अगर उनकी मुस्कुराहट देख ले तो वो वैसे ही खुश हो जाता है, सारे गम अपने आप दूर हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे इस घटना को कि भगवान खुद आते हैं कि तुम उदास नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुस्कुराओ, क्योंकि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे देख के तुम मुस्कुराओ, मुझे मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। तुम जब भी मंदिर आते हो मुस्कुराते हो, अच्छे लगते हो। इसलिए वो स्वप्न में ही सही, वो अपने ही प्रेमियों का हर पल ध्यान रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भूखा सुलाते कभी नहीं है भगवान। तो मुझे लगता है कि दुखी सो सकता है इंसान, लेकिन जब वो सो के उठेगा वो दुखी रहेगा, ये हम पे डिपेंड नहीं करता है। ये भगवान की लीला ऐसी होती है कि वो किसी न किसी बहाने खुश होके उठता है। तो अगर भगवान पे विश्वास है तो इतना ज़रूर विश्वास होना चाहिए कि हम कितने भी परेशान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान हमेशा हमारे साथ है और रहेगा भी। जो भगवान पे विश्वास करते हैं उनकी परेशानियां कहाँ से कैसी चली जाती हैं ये उनको भी पता नहीं होता है। बस भगवान को अपने साथ रखो, बाकी सबके साथ अपना संबंध निभाओ, लेकिन साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान को रखो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।